एक समय की बात है, एक गांव के पास एक जादुई जंगल था। वह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी उसके अंदर नहीं पहुंच पाती थी। रात को जंगल में जुगनू चमकते थे और चारों ओर रोशनी फैल जाती थी। गांव वाले उस जंगल में नहीं जाते थे। गांव के लोगों का मानना था कि वहां एक रहस्यमयी जादूगर रहता है जिसका नाम था आदित्य। वह जादूगर अच्छा था या बुरा, ये किसी को पता नहीं था। एक दिन गांव के एक छोटे बच्चे अयान ने ठान लिया कि वह उस जंगल में जाएगा और जादूगर से मिलेगा। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी माँ ठीक हो जाए, जो बहुत बीमार थी। वह चाहता था कि जादूगर उसे ठीक कर दे। अयान ने अपनी माँ को गले लगाया और बिना बताए जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी जेब में एक छोटी सी टॉर्च और एक रोटी थी। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि वहां का माहौल बहुत अलग था। वह कुछ ही कदम चला था कि उसे एक बहुत प्यारा खरगोश मिला। खरगोश ने उसे देखा और पूछा, छोटे बच्चे, तुम्हें यहाँ क्या काम है? तुम यहाँ क्यों आए हो? अयान ने खरगोश को अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया। खरगोश ने कुछ सोचा और फिर बोला, मुझे पता है कि जादूगर तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन उसके पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। अयान ने उसे धन्यवाद कहा और आगे बढ़ा। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक विशाल पेड़ मिला जो बोलने लगा, रुको, तुम्हें आगे जाने के लिए मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बताओ, वह क्या है जो जितना ज्यादा होता है उतना ही कम दिखता है? अयान ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अंधेरा। पेड़ ने उसे खुशी से रास्ता दे दिया। थोड़ी देर आगे चलने पर अयान को एक नदी मिली। नदी ने फिर रोका और बोली, मुझे पार करने के लिए तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। बताओ, वह क्या है जो जितना ज्यादा बहता है उतना कम होता है? अयान ने तुरंत कहा, समय। नदी ने उसे रास्ता दे दिया और अयान ने नदी पार कर ली। थोड़ी दूर आगे जाने पर अयान को एक गुफा दिखी। गुफा के बाहर एक आदमी बैठा था। उसने कहा, मैं इस गुफा का रखवाला हूं। अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। बताओ, वह क्या है जो बिना आवाज किए टूटता है? अयान ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, खामोशी। आदमी खुश हो गया और उसने अयान को अंदर जाने दिया। अयान अंदर गया और देखा कि वहां एक जादूगर था। जादूगर ने अयान से वहां आने का कारण पूछा। अयान ने अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया और उसे ठीक करने की विनती की। जादूगर ने अयान के दिल की सच्चाई देखी और उसे एक जड़ी बूटी दी। अयान ने जड़ी बूटी ली, जादूगर को धन्यवाद दिया और गांव की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने वह दवाई माँ को खिलाई, जिससे माँ ठीक हो गई। गांव वाले भी खुश थे और अयान की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। वास्तव में अयान के दिल में अपनी माँ के लिए बहुत प्यार था, जिसने उसे इतनी हिम्मत दी।